बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे साथ कस्टमर जुड़े हैं जो आगे मुझे देखेंगे इस पॉडकास्ट में, वो उनको आज पता चलेगा दैट आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे हाईलाइट नहीं किया है। आई एम अ बॉटनी स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी क्वेश्चन किया जाता है आप तो बॉटनी स्टूडेंट थी, आप कैसे सोशल एक्टिविज्म में आ गए। बट ये अपने आप तक है, आप कैसे बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू अनदर स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑफ कोशा टॉक्स विद साहिल। और हमारे स्पॉन्सर्स है आज पंपोज स्टूडियोज। आपको प्री वेडिंग्स हो या बर्थडे शूट्स, ड्रोन शूट्स हो, ये सब कुछ करते हैं। आपका स्टूडियो जो आपके मेमोरीज को कैप्चर करता है। और आप किसी भी सर्विस के लिए, फोटोशूट्स हो या ड्रोन शूट, उसके लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इनको फॉलो करना नहीं भूलिएगा। आज की जो हमारी गेस्ट हैं एक एंटरप्रेन्योर और एक्टिविस्ट हैं, जो वो सोशल एक्टिविज्म हो या बिजनेस रनिंग, हर चीज़ में वो पहले होती है। मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने, मल्टीपल अप्रेजल्स जीते हैं उन्होंने। वेलकम द ओनर ऑफ कवर अप कॉन्ट्यूर। तो हमारे साथ है आफरीन बरकत। तो मैम, कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? Okay, my name is Afreen Barkat. I belong to Alamgiri Badar, Srinagar. Uh, if they talk about my education, I had done a master's in botany, and I'm also a social activist. मेरी जो social activist की journey है वो 2018 से शुरुआत हुई है, and I'm also a owner of Cover Up Couture by Afreen Zahra, which is an online business. That's it about my introduction. Okay, ma'am. So, ma'am, talk to us about the business. You have started this business about 5 years, 6 years ago. Ma'am, it's a hard journey to start a business in Kashmir. आपको पता है कश्मीर की हालात, तो आप ये कैसे मैनेज करती है इन हालातों में, जहाँ पर कभी भी लॉकडाउन, कभी भी इंटरनेट ऑफ, इन हालातों में आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करती हैं? मेरी जो जर्नी थी ऑनलाइन बिजनेस की, वो मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसका प्लान नहीं था, बट हो गया, मतलब मुझ में ये मतलब आ गया, थिंकिंग आ गई कि मैं ये करी। देन आई स्टार्टेड माई ऑनलाइन बिजनेस। जैसे पहले मैंने स्टार्ट किया एज अ रीसेल, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही मुझे गाइडेंस थी किसी की, ना ही मेरी फैमिली में ऐसा कोई था जो मुझे गाइड करता। सो आई स्टार्टेड एज अ रीसेलर। सो मुझे जो वेंडर्स थे वो पिक्चर्स भेजे थे, मैं नॉर्मली वो सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी, तो कभी कभार मुझे कस्टमर आते थे। बट एक टाइम आया जहाँ पे मुझे लगा दैट आई हैव टू बाय सम स्टॉक, सो दैट जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको जो प्रोडक्ट्स है वो ऑन टाइम मिले। सो आई परचेज द प्रोडक्ट्स। देन कभी ऐसा हो जाता है, लाइक हमारा इंटरनेट नहीं ये होता है कश्मीर में, मतलब वो तो यहाँ का मामूल बन गया है। बट कहीं न कहीं मैंने अपनी ऐसी जर्नी बनाई जहाँ पे मेरे कस्टमर्स, मैंने उनको ट्रस्ट बिल्ड किया, एंड इट वाज़ लाइक कि मैंने अपने घर को ही एज़ अ स्टोर बनाया, एंड दे कम टू माई होम, एंड इन पर्सन वो आके मेरे प्रोडक्ट्स लेते थे, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता, एंड वो मेरे प्रोडक्ट्स लेते गए। नो डाउट हमारे कश्मीर में जो सिचुएशंस है, वी एवरीबडी नो कि कभी शटडाउन हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे कश्मीर में। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जर्नी को इतना स्मूथ रखा और अपने कस्टमर्स के साथ ऐसा बॉन्ड बनाया, तो मुझे उतनी ज़्यादा हर्डल नहीं आई है। बट नो डाउट हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो, जॉब हो, वट एवर इट इज़। स्ट्रगल हर चीज़ ने मांगा है, हार्ड वर्क हर चीज़ ने मांग दी। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप में पोटेंशियल है, आप करना चाहते हो, विल है आप में, देन यू हैव टू डू दैट। सो ये चीज़ें आप पे मैटर नहीं करेगी जब आप में पोटेंशियल है, जब आप करना चाहते हैं। सो इट्स Okay. So, see, you are a social activist and as well as you run the business. Is your social activism a marketing stunt for your business? Because आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, आपका नाम है, और do you use that fame for your business? Because that directly affects business. वेल बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे साथ कस्टमर जुड़े हैं जो आगे मुझे देखेंगे इस पॉडकास्ट में,
वो उनको आज पता चलेगा दैट आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे हाईलाइट नहीं किया है। मेरे पास कस्टमर आएगा देन मैं उसको बोलूँगी मेरी जर्नी ऐसी रही है, मैं पहले सोशल एक्टिविस्ट थी वो वगैरह। अगर मैं सोशल एक्टिविज़्म की बात करूँ, वो भी मेरे लिए वो बोलते हैं ना, कभी इंसान में मतलब कोई ऐसा आ जाता है जो आपको बोलता है कि आप इस चीज़ में जाओ एंड आपको, मुझे लगता है आप कर सकते हो इसमें। ऐसे ही मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई सोशल एक्टिविस्ट इन 2018। मेरी ग्रेजुएशन यहाँ पे स्टार्ट हुई इन श्री प्रताप कॉलेज। मैंने वहाँ पे नेशनल सर्विस स्कीम जॉइन किया एंड वंस गोइंग फॉर वर्कशॉप, सेमिनार्स, नेशनल कैंप्स में गई एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली कि जो जिनको बाहर एलो किया। सो जब मैंने ये वर्कशॉप्स किए, कैंप्स किए, कहीं न कहीं मुझ में वो आ गया कि मुझे शायद इस फ़ील्ड में जाना चाहिए। अदरवाइज़ आई एम अ बॉटनी स्टूडेंट, तो कहीं न कहीं मुझे ये भी क्वेश्चन किया जाता है, आप तो बॉटनी स्टूडेंट थी, आप कैसे सोशल एक्टिविज़्म में आ गई? बट ये अपने आप तक है, आप कैसे बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ़ को? मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से बैलेंस किया, चाहे मेरी सोशल एक्टिविटी की जर्नी थी या मैं अभी बिज़नेस रन कर रही हूँ। बिज़नेस रन करना मेरे लिए, वो बोलते हैं कि मैं अपने आप से कुछ कमाना चाहती। नो डाउट मेरी फैमिली मुझे दे रही थी, बट लाइफ का ऐसा एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि यू यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो ये समझ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि अब मुझे शायद अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना है, सो आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। नो, आई एम डूइंग ऑल्सो जॉब राइट नाउ बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे अपने बिजनेस को और भी सपोर्ट करना है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली है। इवन जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने उनसे भी कोई हेल्प नहीं ली है। सो आई स्टार्टेड जॉब, साइड बाय साइड मैं जॉब भी करती हूँ नाइट शिफ्ट्स में, ताकि जो मेरा बिजनेस है वो अच्छा बूस्ट अप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ हर एक चीज़ को, बट जब मुझे अब हमें पता है कि मैं कैसे रन कर सकती हूँ, सो इट्स अप टू मी, इट्स अप टू एवरी गर्ल, एवरी बॉय कि आप करें क्या चाहे तो कहो जी। So I have seen that clothing currently it has become obsolete. Like इन लोगों ने जो बहुत ज़्यादा वल्गर फैशन लाया, फैशनिज्म. What do you think about that? Because fashion is not about showing your body or showing these things. But आजकल तो यही चीज़ कॉमन हो गई है. हाँ. सो अगर हम इस चीज़ की बात करें कि मॉडर्नाइजेशन में हमें ऐसे मतलब क्लोथिंग आए हैं यहाँ पे कि जो मतलब देखना भी इंसान का वारा नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं मैं इसकी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स पे भी डाल सकती, क्योंकि इट्स जो आपके पेरेंट्स हैं, जब तक आपको वो रोकेंगे नहीं इस चीज़ के लिए तो आप रुकेंगे ही नहीं। अगर आपको पेरेंट्स सपोर्ट करे, आप ये पहन के निकल रही हो, वो आपको शाबाशी दे रहे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अगर वो बाहर निकल रही है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते, तुम तो वो आपको वहाँ से क्वेश्चन कर सकती। जब मेरे पेरेंट ने मुझे कुछ नहीं बोला, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? सो वी कांट से एनीवन लाइक आप क्यों ये पहन रहे। इट्स मुझे लगता है ये जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स की है, जब तक वो उनको बच्चों को ना दे कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। और एट द स्टेज जहाँ पे एक इंसान को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम किस रिलीजन से है और हमें क्या करना चाहिए, वो हम पे भी डिपेंड करते हैं। हमें किस एंगल से चलना है, हमें क्या पहन के निकलना है, हम किस से ठीक लगेंगे, वो हम पे भी डिपेंड करते हैं और हमारे पेरेंट्स पे भी डिपेंड करते हैं। आपने बोला रिलीजन, तो रिलीजन को आप यूज़ कर रहे हो एज मोनेटाइजेशन, बिकॉज आप जो चीज़ें बेचते हो वो रिलीजियसली प्रोन है, रिलीजियस प्रोन है, लाइक हिजाब्स एंड दीज थिंग्स. तो आप इस चीज़ को एज योर प्रॉफिट यूज़ कर रहे हो, एज योर बेनिफिट यूज़ कर रहे हो. मुझे लगता है कहीं न कहीं मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने एज़ अ क्लोथिंग स्टार्ट किया था, लाइक मैं सूट्स वगैरह थे ना। लेकिन उसमें मैं आपको ये एडिशनल पॉइंट दूँगी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगा कि अभी बहुत सारे ऐसे बिज़नेस ओनर्स ऐसे आ रहे हैं कि जो सिर्फ़ क्लोथिंग के साथ कर रहे हैं। ये स्ट्राइक मेरे में हुआ कि हिजाब्स के साथ कोई मतलब उतना ज़्यादा इन नहीं है, ऑनलाइन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो आई स्टार्टेड माय बिज़नेस, नन ऑनलाइन बिज़नेस किया स्टार्ट हिजाब्स का। सो मैंने ये इससे पहले बहुत सारों को ये मैसेज दिए कि हिजाब मेरा भेजना ये भी मकसद होता है कहीं न कहीं, कि मुझे लगता है कि इससे मैं कोई मैसेज भी पास कर रही हूँ कि अगर मेरे सामने अगर मैं किसी एग्ज़िबिशन या ऑनलाइन भी प्रमोट कर रही हूँ अपने हिजाब को, कहीं न कहीं उससे भी मैसेज मिल रही है कि हमें ये चीज़ करना चाहिए।
एंड अकॉर्डिंग टू माई पोस्ट मैं जब अपने प्रोडक्ट्स को शो केस करती हूँ तो मेरा हमेशा ये मोटो रहता है कि मैं उसमें कोई मैसेज ऐसी डालूँ कि कोई शायद इंस्पायर हो जाए, किसी को शायद रास्ता मिले कि मुझे हिजाब करना ही चाहिए। सो प्रॉफिट भी ज़रूरी है, नो डाउट मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, ओब्वियसली मैं कमाने के लिए ही कर रही हूँ। मुझे अपने आप को अगर स्टैंड करना है, इंडिपेंडेंट करना है, प्रॉफिट भी मुझे रखना है, बट वो भी मुझे याद रखना है कि मुझे इस चीज़ से किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। Okay. So, you have been in the business for long. आपको ऐसा कभी फील हुआ कि मेल सुपीरियरिटी, लाइक मेल डोमिनेंस, आपको भी ऐसा फील हुआ मेल डोमिनेंस ज़्यादा है इस फील्ड में देन फीमेल्स? क्योंकि क्लोथिंग में ज़्यादातर मेल शॉपकीपर्स, आपकी शॉप है तो मेल शॉपकीपर्स हैं ज़्यादातर। आप देखा होगा मर्द ही सारी बिजनेस चला हुआ, तो उसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि अब मुझे बहुत अलग थलग रख दिया गया है या मैं बहुत ज़्यादा वो अलग निकल गई इस फील्ड में? वेल पहले तो स्टार्ट होता है आपके घर से, आपके घर की क्या सोच, आपके पेरेंट्स की क्या सोच है, पहले वही से स्टार्ट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने कभी भी इस चीज़ के लिए मेरा मना नहीं किया कि आपको अगर आप सोशल एक्टिविस्ट बन गई या आप बिज़नेस रन कर रहे होगी, तो उनका मुझे कभी भी ऐसा नहीं आया आप क्यों कर रही हो ये, आप मत करो ये। तो वहाँ से मुझे लगता है मुझे बूस्ट मिला, मुझे ग्रोथ में नहीं मतलब मुझे ऐसा मिला कि बूस्ट अप मिला कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। नो डाउट आप बोलेंगे कि बाहर शॉप्स है तो उसमें मेल्स आपको ज़्यादा दिखेंगे। कहीं न कहीं अगर हम अभी देखेंगे तो मुझे लगता है माशाल्लाह से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो आगे आ रही है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ लड़कियों में अब वो थिंकिंग भी आई, किसी के ज़रिए वो गाइडलाइंस की ले रही है। और मैं यहाँ पे ये बात भी बोलूँगी, देयर आर देयर आर मोस्ट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस जो लड़कियों को बहुत आगे ले रही है। मैं यहाँ पे एक ऑर्गनाइजेशन का नाम लेना चाहूँगी जिसने मुझे बूस्ट किया है, दैट इज़ लॉन्च पैड कश्मीर। मैं उनका नाम लेना यहाँ पे चाहूँगी ज़रूरी। उन्होंने हमेशा लड़कियों को आगे रखा है। नो डाउट वो लड़कों को भी एग्ज़िबिशन्स में लेती है या उनको प्रमोट करती है, बट मुझे लगता है उनका मेन मोटो होता है कि लड़कियों को हम आगे लाएँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे जाएँगी, क्योंकि हमें पता है कि 2 रास्ते हैं, गलत भी है और सही भी। अब आप पे डिपेंड है आप सही रास्ते पे जाएँगे कि गलत रास्ते पे जाएँगे। सो मेन थिंग है आपके घर का सपोर्ट है कि नहीं, आपके फादर आपके मदर जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, जो आपके रिलेटिव्स है वो आपको किस नज़र से देखते हैं। सो इन दैट पीरियड मैं हमेशा कहती हूँ मुझे कभी हर्डल नहीं आई उस चीज़ की कि मुझे फैमिली ने सपोर्ट ना किया हो। तो मुझे हमेशा से फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हर एक फील्ड। ओके, आपने लॉन्च पैड की बात की, तो अभी तक जितने भी आए 2 से 3 ने तो ये बात सेम लॉन्च पैड की बात तो बोलते ही हैं। दे हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ सपोर्ट टू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। तो आपको क्या लगता है डिफरेंट है बाकी इवेंट्स में और लॉन्च पैड में क्या डिफरेंट था? वेल लॉन्च पैड की मैं एक बात करूँगी यहाँ पे, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस है नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन ये बोलना चाहूँगी अगर आप हमें बोले कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स को सपोर्ट करेंगे, देन यू हैव टू बी मतलब आपको वो चीज़ करनी है। आपको बस बोलनी नहीं है, आपको बस प्रेजेंट नहीं करना है स्क्रीन पे कि हम इन खवातीन को ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हैं, बट आप कर क्या रहे हो? मैंने तो बहुत सारी ऐसी इनिशिएशन ली, वो हमें बोल रहे हैं दैट वी वांट टू डू, हम आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, आप हमारे साथ एग्जीबिशन करें, लेकिन दे आर चार्जिंग लाइक वी कांट अफोर्ड। मतलब जो स्मॉल बिजनेस ओवर है, एक साइड तो आप बोल रहे हैं कि हमें इनका मतलब ग्रोथ करना है, हमें इनको बिल्ड अप करना है, लेकिन दूसरे साइड से आप ऐसे चार्ज हमें ले रहे हो कि हम नहीं जा पाते उन एग्जीबिशंस में। अब इन स्पाइट ऑफ अगर हम बात करेंगे अब लॉन्च पैड की, जो वो प्रेजेंट करते हैं वही हमारा मतलब वही हमें मिलता भी है। लाइक इफ दे आर गिविंग अस एग्जीबिशंस, दे आर प्रमोटिंग लाइक नो वन कैन डू दैट, नो वन, एंड दे आर नॉट चार्जिंग। अगर वो चार्ज कर भी रहे हैं हमें, लेकिन वो हमारे लिए अफोर्डेबल होता है। सो एवरी फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस ओनर्स बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ट्रैप करती है आप एग्जीबिशन में आओ, लेकिन वो ये चार्ज बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो टॉकिंग अबाउट लॉन्च पैड जो आपने खुद भी बोला कि बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं,
तो लॉन्च पैड की हम इसीलिए बात करें क्योंकि उन्होंने हमें ग्रोथ दी है उनकी वजह से। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला, मैंने जो मेरा बिज़नेस है अगर वो आज 5 साल तक चल रहा है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम। क्योंकि मुझे उनका बहुत सपोर्ट मिला है और मिल भी रहा है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स टू दैट ऑर्गनाइज़ेशन, वो हमें सपोर्ट कर रही है। सो फीमेल्स आर नॉट लेस देन मेल्स, ये मोस्ट सोशल एक्टिविस्ट्स का माइंडसेट होता है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस की वेल इक्वल तो है, इक्वालिटी तो है, दोनों सेम जगह पे है, दोनों एक ही ज़ात के हैं। बट द थिंग इज़, अगर मैं यहाँ वो बात करूँ एक लड़की की, लड़की में कुछ ऐसे मतलब ऐसे रूल्स बने हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना। अगर मैं अपने रिलीजन पार्ट को इसमें लाऊं, तो देयर आर सम बाउंड्री जिनको हमें अपनी जगह पे रखना है, हमें उनको देख के आगे बढ़ना है। ये नहीं करना है कि चलो हम चल रहे हैं, हम लड़के हैं, हम इसका फ़ायदा उठा के करेंगे कुछ भी नहीं। देयर आर सम रूल्स, हमें उन रूल्स को दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। हाँ, आपको रास्ते में मिल जाएँगे ऐसे भी लोग जो आपको बोलेंगे, "आप लड़की हो, आप क्यों ये कर रही हो?" बट आपको अपना है, आपको अपना दिमाग है, आप अगर सही हो, सही रास्ते पे हो, आपको पता है मेरा अल्लाह मुझे क्या दे रहा है, मुझे किस रास्ते पे चलना है, नो वन कैन मतलब कोई भी आपको बीट नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं चल रही हो, आप लड़की हो। सो एवरीथिंग डिपेंड्स आपका टोन, आपका दिमाग क्या है, आप क्या कर रहे हो, किस रास्ते पे हो। कि मेंटेनिंग दिस बिजनेस मस्ट बी डिफिकल्ट, क्योंकि कंटिन्यू आपको लाइक मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ता होगा, अ, जो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप कैसे मैनेज करते हो प्रॉफिटेबिलिटी विद दिस? पहली बात, अगर मैं इस बिज़नेस की करूँगी तो मुझे पहले कभी उतना प्रॉफ़िट नहीं मिलता था, मतलब प्रॉफ़िट इन द सेंस मैं ऐसा मार्जिन रखती थी, कब इवन मैं अभी भी वैसा मार्जिन रखती हूँ ताकि दूसरे को फ़ायदा मिले। तो पहले-पहले मुझे कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलता था, मैं बहुत मतलब डिसअपॉइंट भी कभी किसी स्टेज पे मैं डिसअपॉइंट भी हुई थी एंड आई वाज़ लाइक दैट टाइम कि मुझे छोड़ना चाहिए ये। लेकिन धीरे-धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे और मुझे भी पता मतलब मिल गया कि मुझे किस टाइप से प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स को सामने रखना है, वो मुझ तक था। अब रही बात मैं कैसे बैलेंस कर रही हूँ, मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ अपनी चीज़ें। वेल इंसान का एक प्लान होता है दैट अगर मैं आज उठी अब मुझे क्या करना है, अब कैसे अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, या मेरा जो अपना जॉब चल रहा है या मेरा जो अपना सोशल है, मुझे किस किस वे में उसको लेना है। सो इफ़ आई एम लाइक मुझे दिमाग में मुझे उठना है, मुझे आज इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, सो आई स्टैंड मैं अपना घर का भी काम देखती हूँ, उसके बाद अपना एक टाइम रखती हूँ दैट मुझे ये आज करना है लॉन्च, तो मुझे करना है इस टाइम पे। लेकिन जब आप माइंड सेट रखेंगे लाइक अगर आप वैसे करेंगे वलवंकर बुशामन मकल बुपत, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी लाइफ में, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने बोला, जो आपने प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की बात की, तो आप अपना डेली एक प्लान्स बनाती है, डेली रूटीन बनाती हो, ये आपका एक दिन पहले ही आप बनाती हो कि हाउ डू दिस वर्क एवरी डे, लाइक सुबह उठ के दिन का बनाया, या पहले ही यस्टरडे प्लान करके रखा अब कल से ये करना है? वेल ये तो नहीं पता होता है कि इंसान सो गया सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो नहीं पता होता है। बट कहीं ना कहीं मैं वो एक दिन पहले ही सेट रखती हूँ, कल मुझे उठना है, मुझे इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, कल इसमें सोशल मीडिया पे डालना है ये चीज़, तो मुझे प्रॉपर प्लानिंग एक दिन पहले ही होती है। फिर अल्लाह तक होता है, फिर सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा वो अल्लाह तक है। बट अपनी प्लानिंग मुझे प्रॉपर होती है, मुझे इस चीज़ को कब प्रेजेंट करना है, कब अपलोड करना है, किस क्लाइंट को कब डिलीवर करना है, कब डिस्पैच करना है, वो प्रॉपर प्लानिंग होती है ये। हाउ हार्ड इट इज़ फॉर यू टू मैनेज द सोशल सिचुएशन, लाइक सोशल सिचुएशन की वजह से जो लोग सोसाइटी की बातें हैं, मैं तो खुद देखता हूँ, मैं भी पॉडकास्ट सुन कर रहा हूँ, मैं भी कमेंट्स देखता हूँ क्या क्या लोग बुरे होते हैं। एंड आप कैसे मैनेज करती हैं इस सिचुएशन में अपने आप को, लाइक क्योंकि इससे तो बहुत इंसान डिसपॉइंट होता है, मैंने भी देखा है, बट मुझे ऐसे भी आया है कि उनके साथ पॉडकास्ट के प्लीज़ कमेंट्स बंद कर दो आप, क्योंकि पीपल आर गोइंग लिटरली क्रेजी। वेल अगर मैं अपनी लाइट की बात करूँ तो
शायद ये बहुत ही डिफरेंट होगा हर एक एज से। चाहे मेरी फैमिली है, चाहे मेरी सोसाइटी है, चाहे मेरे रिलेटिव्स है, चाहे कोई भी हो, मुझे कहीं से कोई हर्डल नहीं आई है, कहीं से भी हर्डल नहीं आई। इवन माय सोसाइटी इज़ लाइक मेरे फादर को आते आपकी बेटी वो है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रही है। तो दैट टाइम आई वाज़ लाइक नहीं मेरी सोसाइटी भी मेरे साथ, मेरी लोकेशन ही मतलब जो मेरा लोकेलिटी है वो भी बहुत अच्छे से मुझे कभी कोई हर्डल नहीं है इस चीज़ के मैं क्यों यहाँ पे झूठ बोलूँ नहीं मुझे आई है। तो मेरा केस मुझे लगता है बहुत डिफरेंट होगा बाकियों से। मुझे कभी इस चीज़ में ऑर्डर नहीं आई है, ना ही मुझे किसी ने क्रिटिसिज़्म किया है कि आप क्यों इस चीज़ में हो या मेरे फादर को सामने आके कोई बोलेगा कि आपकी बेटी ये कर रही है वो, ऐसा कुछ कभी नहीं आया, ना ही सोसाइटी से, ना ही लोकेलिटी से, ना ही रिलेटिव से, किसी से भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में बहुत अच्छे से जमी, किसी का कुछ रिजेक्शन नहीं आया है ना मुझे अभी तक। आपने देखा होगा कि कश्मीर में लाइक बिजनेस रन करना उतना इजी है नहीं जितना बाकी इंडिया में है। तो डू यू थिंक कश्मीर में बिजनेस स्केल करना मुश्किल है बाकी इंडिया से लाइक रेस्ट ऑफ द स्टेट्स? वेल अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है इशू। बट मैंने इससे पहले भी बोला कि आप पे डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, कैसे सेट करेंगे, अपने गोल्स को कैसे रखेंगे, आपका प्लान कैसा है, आपकी मतलब मोटिवेशन कैसी है, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, इट्स अप टू यू। अगर आप ये सोचने बैठ गए कि कश्मीर में वो चल रहा है, कश्मीर में ये हालत, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड वी ऑल नो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स या अदर जॉब्स, तो वो तो आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। अगर आप कितना हम देखते हैं, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे इतने सारे पीएचडी होल्डर्स हैं या दूसरे बच्चे हैं जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जो उनको चाहिए। तो मुझे लगता है इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरी गर्ल, एवरी बॉय इवन, कि अगर उन्हें कुछ भी लगता है कि मुझे को टेंशन है किसी चीज़ का, कोई काम मुझे आता है, तो वो इस स्मॉल बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर बूस्ट करना, ग्रोथ मिलना अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, लेकिन आप स्टेप तो ले लो किसी चीज़ का, बैठ के घर बैठ के तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सो इट्स अप टू यू, आप उठो, अगर आप में कुछ भी सलाहियत है, कुछ भी करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, बट आपकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए पहले, वरना आप घर में बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। डू यू थिंक सोशल इनजस्टिस जो यहाँ पर है दैट लड़कियों को नहीं दिया जाता है तरजीह, नहीं दी जाती है तरजीह मोस्टली लाइक डूइंग बिजनेस और डूइंग अदर थिंग्स, तो आपको लगता है दैट इज रॉन्ग? या डेफिनेटली दैट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको कि देयर आर सम रूल्स कि लड़की को किस वे में चलना है, देयर आर सम रूल्स। बट अगर लड़की उस रास्ते पे चल रही है, आपको लग रहा है वो सही से पहन रही है, सही से निकल रही है, उसका कुछ चीज़ गलत नहीं है, वो मज़हब से बाहर नहीं निकल रही लेकिन अपना बिज़नेस कर रही है, तो आप नहीं उसको रोक सकते हो। क्योंकि वो गलत नहीं कर रही है, जब आपको पता है वो अच्छा काम कर रही है। लाइक डूइंग अ क्लोथिंग बिज़नेस, हिजाब बिज़नेस, फुटवियर या जो भी हो, वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? क्योंकि आज अगर मर्द कमा रहा है तो औरत का कमाना भी ज़रूरी है। क्योंकि वी आर लाइक फेसिंग यहाँ पे कितना ज़्यादा इशू आ रहा है, चाहे हम मार्केट में कुछ खरीदने जाए या कुछ भी हो, डे बाय डे मुझे लगता है प्राइसिंग बहुत हाई हो रही है। सो एक मर्द सिर्फ घर को नहीं चला सकता है, औरत का कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन यार बाउंड्री जो है वो आपको देखनी है, आपको किस बाउंड्री तक रहना है। बट कमाना दोनों का सही है, मैं कहीं पे भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कहीं पे कोई हदीस होगा, तो मुझे उतना इल्म नहीं है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं पे अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा है कि लड़की काम नहीं कर सकती। सो आप ये नहीं सेट कर सकते हो लड़की काम नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग, बट देयर आर सम रूल वी हैव टू सेट दैट। आपका नीश जो है वो बहुत ज़्यादा रीजन है बिकॉज इसमें कंपटीशन एक तो ग्रोथ नहीं है उतनी, क्योंकि यहाँ पर हर शॉप वाला अभी लाइक अगर आप जाओगे नौहटा भी या जामा मस्जिद, हर एक बेचता है स्टॉल्स एंड ये, और इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो आपको तो ये मैनेज करना और इसमें रन करना की कॉस्ट्स हैं। वेल आप तो कोशिश करते होंगे कि मैं कुछ और भी करूं साथ में, तो व्हाट्स योर वे टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट राइट अ, नाउ? पहली चीज़ जो मैं अपने बिज़नेस में करती हूँ वो है कि मैं अपनी क्वालिटी
जो भी क्वालिटी होती है प्रोडक्ट्स को मेंटेन रखती है। लाइक आपको बाहर भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नो डाउट। आप किसी भी मार्केट में जाओ, चाहे नौगा ताला क्यों जहाँ पे भी जाओ, आपको हिजाब सी हिजाब्स मिलेंगे। सो देयर आर सम पे प्रोडक्ट्स जिनका मैं नाम लूँगी, लाइक अरोमकना हिजाब्स एंड जर्सी हिजाब्स, जो कि मेरे कुवैत से प्रोडक्ट्स आते हैं। सो आई यूजुअली ट्राई टू, लाइक मेरा जो प्रोडक्ट है वो बाकी चीज़ों से हट के है, जो इनको मार्केट में ना मिले। मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो वो चीज़ बाहर से नहीं लाते, उनको पता है कि मेरे पास कौन-सी कॉइन मिलेगी। नो डाउट कभी-कभार मैंने ये भी फेस किया कि सम पीपल केम टू मी एंड दे वर लाइक आपका जो ये है, ये बाहर इतने में ही मिल रहा है, तो आप क्यों हमें इतना महँगा देते हो? यूजुअली व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं उनको बोलती हूँ एक बार आप विज़िट करें मेरे होम, आप चेक कीजिए क्वालिटी। मैं आपको दोनों प्रोडक्ट सामने रखूँगी, देन यू चेक द क्वालिटी। आपको क्वालिटी जब समझ आएगी तभी आप बोलेगी कि मैंने कोई हाई प्राइस नहीं रखा है किसी प्रोडक्ट का। सो मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं अपने कस्टमर को सामने आके अपनी प्रोडक्ट दिखाऊँ और वो क्वालिटी लीडर। सो देयर इज़ ओनली वन पॉइंट जो मैं बोलूँगी कि आपकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। मेरे पास आपको उतना स्टॉक नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा वो उतनी क्वालिटी पर आपको होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मैं हर गेस्ट से पूछता ही पूछता हूँ, 5 learnings doing business in Kashmir, 5 learnings you had doing business in Kashmir, 5 learnings. सो पहली चीज़ जो मैंने इस बिज़नेस से सीखी है, दैट इज़ प्लान, हाउ वी प्लान अवर डे, लाइक हमारा रूटीन हम कैसे प्लान कर रहे हो, दैट इज़ आई लर्नड मोर कम्युनिकेशन। आई वॉज वेरी शाई, मैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा इस टाइम बोल रही हूँ, आई वॉज वेरी मच शाई, मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी। इस चीज़ की वजह से मैंने वो भी कस्टमर को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ मैंने सीखी है। For example, if you're getting any kind of problems, how to resolve those problems, मैंने वो सीखी है। मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी है। नो डाउट हम लड़कियों को हज़ार काम होते, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो या वो कुछ कर रहे, वो कैसे मुझे मेंटेन रखना है, उसकी टाइम मैनेजमेंट क्या रखनी है, वो मुझे पता है, वो मैं कैसे करती हूँ। एंड हाउ टू डील विद माई पेरेंट्स, हाउ टू डील विद माई बिजनेस, मैंने उसमें भी गैप रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह पे अटकी हूँ, मुझे आपने सिर्फ बिजनेसमैन रहना है और अपने पेरेंट्स को मैं ध्यान नहीं दे रही। सो आई लर्न अबाउट दैट ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी ज़िंदगी में मिला है, मैंने बहुत कुछ लर्न किया है उस चीज़ पर। So business is currently down because mostly people are seeing कि winters हैं, winters में ज़्यादा business चलता नहीं है. Is your business growing well, and what is the growth rate of your business and how you maintain a growth rate? वेल ये हम पहले ही पता होती है, मुझे भी पहले ही पता होती है कि जब विंटर आ जाता है, कहीं न कहीं जो बिज़नेस है उसकी स्केल डाउन हो जाती है। बट वहाँ जब हमें पता है तो हम डिसअपॉइंट उतने नहीं होते हैं। मैं अपनी जगह उतनी डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है विंटर आ रहा है तो बिज़नेस स्केल डाउन होगा। एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें समर्स की, बहुत अच्छी हाई रेट्स लगती है बिज़नेस की, क्योंकि यूजुअली जो ऑनलाइन बिज़नेस है उनको अच्छे ऑफ़र भी मिलते हैं एग्ज़िबिशन्स के, तो वो बाहर जाके एग्ज़िबिशन करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी निकल जाते हैं। लेकिन विंटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको एग्ज़िबिशन मिलेगी भी तब भी लॉस ही जाता है उस एग्ज़िबिशन में, क्योंकि हम देखें यूजुअली जो कश्मीरीज़ है वो आउट ऑफ कश्मीर जाता है विंटर में, तो कहीं न कहीं बिज़नेस के बहुत ही नीचे जाती है। आपका मेन माइंडसेट क्या होता है जब आप इवेंट्स पे जाती हो? क्योंकि जो अब तक मैंने पॉडकास्ट किए वो बोलते हैं बिजनेस इज नॉट फॉर सॉरी पॉडकास्ट आर नॉट, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है जब आप इवेंट्स पे जाती हो? क्योंकि जब भी मतलब मैंने उनसे बात की, उनसे बात करता हूँ रिलेटेड टू इवेंट्स, तो वो बोलते हैं कि इवेंट्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट, दे आर फॉर मार्केटिंग, एंड हर एक का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस वेल एग्ज़िबिशन्स में जाना स्पेशली फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस, नो डाउट हमें प्रमोशन मिलती है, हमें ग्रोथ मिलती है, हमें एडवर्टीजमेंट होती है। दैट इज़ अ वेरी बिग पॉइंट कि हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बिजनेस होती है जहाँ पे उनको टर्न आउट मिलता है एक एडवर्टीजमेंट की वजह से, एक न्यूज़ चैनल की वजह से। तो वो बहुत ही बिग पॉइंट है, नो डाउट वो तो ज़रूरी है। हाँ, कहीं न कहीं हमारे ओब्वियसली हम बाहर जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो डिस्पाइट ऑफ दैट वी आल्सो वांट कि प्रॉफिट भी हो।
ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट भी चाहते हैं। हाँ, अब आपको पता है कि अगर आपका बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं आपके साइड से चल रहा है, अब बाहर जाके आप अब प्रमोशन मिल रहे, दैट इज़ गुड। सो बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आपको प्रमोशन मिल रही है वो भी ज़रूरी है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है वो भी ज़रूरी। आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिला। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम गोइंग इन एग्ज़िबिशन और मैंने स्पेंड किया है वहाँ पे अपना अमाउंट, मैंने उनको पैसे दिए लेकिन मुझे प्रॉफिट कुछ नहीं मिला है, तो डिसअपॉइंट तो होगी ना मैं। तो इट्स ऑब्वियस प्रॉफिट भी नेसेसरी। आपने बोला पर्सनल ब्रांडिंग, आपको आपने बोला लाइक प्रेजेंस बनती है हमारी, लाइक दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। तो आपको लगता है जो आप पर्सनल ब्रांड्स में बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस के साथ, वो आपको बाकी बिजनेस से डिफरेंट बनाती हैं? क्योंकि लोग यहाँ तो हर एक ऑनलाइन बिजनेस अभी करता है, लेकिन आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है उसकी वजह से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। यस एग्जैक्ट, बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया है कि बहुत सारे स्कैम अभी ऑनलाइन बोलते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में मैंने बहुत पर्सनली स्कैम मतलब फेस किया है मैंने। सो इन प्रेजेंस जब आपको देखते हैं कि कस्टमर बोलते हैं नहीं इसकी ये तो है, ये तो हम अब यकीन कर सकते हैं कि इसने अगर प्रोडक्ट हम लेंगे तो जेन्युइन है, कोई स्कैम नहीं होने वाला है। तो वो प्रेजेंस काफ़ी अच्छी रहती है कि अगर आप एग्जीबिशन में आपको प्रमोशन मिल रही है, एडवर्टीजमेंट मिल रही है, दैट इज़ दैट इज़ चेंजेस माइंड एक बिजनेस में। सो आप सिर्फ हिजाब्स के साथ करती हैं, अदर वुमेन एक्सेसरीज लाइक क्लोथिंग, स्वेटर्स, ज्वेलरी आपने ये अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है फ्यूचर 5 इयर्स और फ्यू इयर्स में आप ये स्टार्ट करेंगी? वेल मैंने स्टार्टिंग में कहा था मैं पहले क्लोथिंग के साथ करती थी, लेकिन आफ्टर सीइंग कि यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे चाहे वो ऑनलाइन होता है ना आपको क्लोथिंग हर एक साइड से मिलेगा। सो मैंने फिर स्विच किया था हिजाब्स के साथ। नो डाउट मेरा ऐसा मतलब आगे का प्लान है इफ़ आई विल गेट ऑफलाइन स्टोर कभी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा, सो मे बी आई विल लाइक ऐड सम मोर आइटम्स। In next 5 years, where do you see this business growing? Already said that I want my own store. I want to build a full empire of my store so that मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े कि मुझे जॉब चाहिए. So yeah, I want my online store in next 5 years with a very good growth and बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए उस चीज़ का. So it's So, being a female and you have won lot of awards, lot of appreciations you have, and this affects a person, making him sometimes arrogant, sometimes कुछ पे ना गानस खाता. तो how do you handle that? well, I am a social activist, I am a business owner, but मुझे कहीं पे कभी भी नहीं लगा है, ना ही मुझे किसी ने आज तक बोला होगा कि तुम ऐसी बन गई, अब तुम्हारा नेचर चेंज हो गया, तुम अब देखती नहीं हो किसी की तरह। मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको, चाहे मेरी फैमिली से, मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या आगे की जो जो भी कस्टमर हो। इवन अगर मेरे सामने कोई कस्टमर आता है या मेरे घर कोई कस्टमर आता है, दे आर लाइक कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इन पर्सन ऐसा पर्सन मिलेगा सामने। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुझे गुमान हो इस चीज़ का। आप कैसे इस चीज़ को दिमाग में क्या रखते हैं कि आप कोई गुमान ना हो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट? वेल अगर आप गुमान नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है आप ज़्यादा आगे जाएँगे। अगर आप गुमान रखेंगे कि मैं अब ऐसी बन गई, मैं इस लेवल पे आ गई, तो मुझे लगता है एक टाइम आया तो आपको अल्लाह ताला नीचे वापस दिलाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आप को कैसे बिल्ड अप करेंगे, आप कैसे रखेंगे। सो मेरी सोच ये है कि मैं ऐसा तो खुद को ना समझूँ कि मैं कोई अफ़लातून हूँ, तो मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मेरी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं है। आपने सोशल वर्किंग की बात की, आपने ऑल ओवर कश्मीर पूरा बहुत सारा काम किया है सोशल वर्किंग में। हाउ हैव यू हैव सीन वर्स्ट केसेस लाइक इन सोशल, आप गए हो बहुत जगह पर, सो आपको कभी ऐसा लगा कि बस छस वारियाह ठीक मौका था, और तब थोड़ा सा होता है इंसान को कि वो आई आई वांट टू हेल्प अदर्स, तो आपने कोई सेक्शन फिर बनाया हो अपनी बिजनेस में कोई कि इतना बर्थ मेरा सिर्फ डोनेट जाता है, या ऐसा कुछ आपको फ्यूचर में प्लान हो?
वेल अगर मैं बात करूँ सोशल एक्टिविज़्म की, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं। हमारे डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। मैं एक एनजीओ में काम करती, आई वाज़ अ प्रेज़िडेंट एट दैट एनजीओ एंड बहुत डिफरेंट डोमेन्स लाइक एनवायरनमेंट का काम होता था, यूथ डेवलपमेंट में काम होता था, हेल्थ का काम होता था। तो डिफरेंट फील्ड में जब हम जाते थे, कहीं न कहीं एक पॉइंट आता था जहाँ मैं बोलती थी नहीं, हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हम अच्छी प्लेस पे हैं। अगर दिन में अगर हम वो बोलते हैं ना हाँ ठीक है हूँ मगर हम खा रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं। मैंने ऐसी जगहों पे मैं गई जहाँ मैं देख के मैं बोलती थी कि बेचारे कैसे सर्वाइव करते हैं। तो बहुत अजीब करता था। फिर बोलते थे कि अल्लाह ताला ने बेचारों को कैसे रखा है, लेकिन ये एक ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसको किसको कहाँ पे रखना है। बट या मैं ये बोलूँगी कि मैं थ्रू दैट एनजीओ या कोई भी एनजीओ की मैं वो काम करना चाहती थी अपनी लाइफ में कि मैं इन एनजीओज़ के साथ रह के उनको कुछ हेल्प करूँ। नो डाउट हमने बहुत हेल्प किया इस तन जितना हमसे हो सका है, उतना हमने किया है। या इन फ्यूचर आई वांट कि अगर मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा रन होता है, तो मेरा अपना ये मतलब अपना साइड है कि जब अच्छा ग्रो होगी, अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा, तो कहीं न कहीं मैं चाहती हूँ उन जगहों पे जाना और उनको डोनेट करना। एंड करंटली मैं वर्क कर रही हूँ कोई हुसैन ऑर्गेनाइज़ेशन है। सो मैं एवरी टाइम चाहती हूँ अगर मैं थोड़ा ही कमा रही हूँ, उसको मैं थोड़ा डोनेट करूँ, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। Well said, and thank you for coming, and thank you so much for watching. Keep dreaming, keep living, and keep building. Fiyama.